आज के इस बिजनेस कंपटीशन के टाइम में एक एंटरप्रेन्योर को स्ट्रेस फ्री रहना और अपने लिए या अपने बिजनेस के लिए एक स्ट्रेटजी प्लान करने के लिए टाइम निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सो अगर आप चाहते हैं कि अपना स्ट्रेस फ्री रहना और अपने बिजनेस के लिए एक क्वालिटी टाइम निकाल पाना, सो आपको जरूरत है हर डिपार्टमेंट में एक ऑटोमेशन लाने की। सो आज हम केवल बात करेंगे सोशल मीडिया ऑटोमेशन के बारे में कि कैसे आप सोशल मीडिया ऑटोमेशन से अपने बिजनेस में आप और क्वालिटी टाइम किसी और पार्ट पे दे पाएं और आपका सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथली रन हो पाए। सो माई सेल्फ वीरेंद्र जांगेड, आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया ऑटोमेशन के बारे में। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया ऑटोमेशन आप कैसे करेंगे, कौन से टूल्स यूज करेंगे, पहली पोस्ट आप किस तरीके से ऑटोमेट करेंगे और अपने कस्टमर्स को कैसे मैनेज करेंगे। सो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया ऑटोमेशन के बारे में, तो सबसे पहले जरूरी है आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना। आपको सर्च करना होगा आपका कॉम्पिटिटर कौन है और उस कॉम्पिटिटर ने किस तरह की ऑटोमेशन अगर लगा रखे हैं, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। सो बहुत ही डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। आपको अपने बिजनेस के लिए एक बहुत ही अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए और बहुत अग्रेसिवली वर्क करना पड़ेगा। सो इन दिस स्ट्रेटेजी अगर हम मेन लेसन की बात करें तो आपको एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है रेदर देन कि आप केवल उसको सोच के ही बैठ जाएं। सो अब शुरुआत करते हैं हम हमारे इस वीडियो के पहले टॉपिक की ओर कि क्यों आपको जरूरी है सोशल मीडिया ऑटोमेशन की। सो सोशल मीडिया आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। सो अगर हम बात करें कि गुड से ग्रेट की तरफ जाना तो आपको जरूरत है ऑटोमेशन अप्लाई करने की। सो अगर आप डिसाइड करते हैं गुड से ग्रेट की तरफ मूव करना, सो एक राइट टूल आप सेलेक्ट करके अपने ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करके आप देखेंगे कि आपका जो डिसीजन है, जो आपने डिसीजन लिया है, उससे ग्रेट बिजनेस की तरफ कन्वर्ट हो पा रहे हैं। और आप अगर 100% फोकस करते हैं अपने सोशल मीडिया ऑटोमेशन में तो आप देख पाएंगे कि आप एक बेटर और मोर बेटर जो है एक सोशल मीडिया ऑटोमेशन अपने बिजनेस के लिए सेटअप कर पाते हैं। सो वाई का एक और पार्ट कि क्यों हमें सोशल मीडिया ऑटोमेशन जो है हमारे बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि आज के इस डिजिटल एरिया में, डिजिटल लैंडस्केप में अगर हम बात करें तो ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत ही अलग लेवल पे बूम कर रहा है और आज के इस टाइम में 500 मिलियन यूजर्स सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज कर रहे हैं। सो एक बहुत बड़ा यूजर्स का एरिया है जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो आप एक कंपटीशन में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो इसके लिए आपके कंपटीशन को तोड़ पाना, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाना आपके लिए इजी हो जाता है। सो सोशल मीडिया ऑटोमेशन के अगर स्टैटिस्टिक्स पार्ट को अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि 30% जो है बिजनेसेस अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर पाते हैं, 20% ऑफ से वो अपने कस्टमर्स के एंगेजमेंट को बूस्ट कर पाते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स वाइज यूजिंग सोशल मीडिया ऑटोमेशन जो है आपके बिजनेस में एक नेक्स्ट रिवोल्यूशनरी ग्रोथ लेके आता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, हाउ टू ऑटोमेट योर सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग इंप्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस में, सो आप एक रियल टाइम में रिजल्ट देख पाते हैं कि आपका बिजनेस कैसे रिवोल्यूशनरी ग्रोथ लेके आता है थ्रू सोशल मीडिया ऑटोमेशन। सो हमारे इस वीडियो के पहले पॉइंट की अगर आप बात करें सो दैट इज शेड्यूलिंग अ पोस्ट। शेड्यूलिंग पोस्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होगा एक सॉफ्टवेयर। आप यूज कर सकते हैं बफर, हॉटसूट यूज कर सकते हैं, स्प्रिंकलर यूज कर सकते हैं, हीरो पोस्ट यूज कर सकते हैं और भी मार्केट में रिसर्च करके आप एक बेस्ट टूल यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो में देखा होगा कि कैसे हम इस टूल के हेल्प से सोशल मीडिया के सारे पोस्ट को ऑटोमेट कर पाते हैं। सो आप अपना प्लान जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने कैलेंडर सेटअप कीजिए कि कब कब आपको किस तरह से अपने जो पोस्ट है उनको ऑटो शेड्यूल में डालना है। तो आप देख पाएंगे कि सारा आपका जो मैनुअल वर्क है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाते हैं। हमारा इस टॉपिक का दूसरा पार्ट दैट इज कस्टमर एंगेजमेंट। सो सोशल मीडिया ऑटोमेशन से आप देख पाते हैं कि आपका पोस्ट ऑटोमेटिक आपने कर ली। पोस्ट ऑटोमेटिक करने के साथ में क्या होता है कि आपके कस्टमर के कुछ रिप्लाईज भी आएंगे। सो अगर आप कस्टमर एंगेजमेंट को भी ऑटोमेट कर लेते हैं तो आपको एक चैटबॉट अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने किसी भी टूल पे या अपनी वेबसाइट पे या भी किसी भी पैनल पे, तो काफी हद तक जो है आपका चैटबॉट आपके क्वेरीज को सॉल्व कर देता है। जिस तरह का भी क्वेश्चन जो है कस्टमर से पूछा जाता है, तो इस तरह से क्या होता है कि आप एक आपका टाइम सेव कर पाते हैं, आप एक टाइम निकाल पाते हैं और एक क्रिटिकल टास्क की ओर फोकस कर पाते हैं थ्रू कस्टमर एंगेजमेंट।
सो अगर हम एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग की बात करें तो यूजिंग एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग डैशबोर्ड आप देख पाते हैं थ्रू स्प्रिंकलर या फिर गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कि किस लेवल पे आपका जो बिजनेस है वो इम्प्रूव हुआ है। आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे रिव्यू कर सकते हैं अपना डैशबोर्ड को और एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, दैट इज बेनिफिट्स एंड हैक फॉर एंटरप्रेन्योर। सो बेनिफिट्स बहुत सारे होने वाले हैं, हैक्स भी बहुत सारे आप सीख जाएंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है आपका सोशल मीडिया ऑटोमेशन की तरफ आपका भी एक रुझान होना। सो अगर वो नहीं है तो जरूरत है आपको एक ट्रस्टेड पार्टनर की जो आपके थॉट और आपके माइंडसेट से सोच सके। तो यूजिंग दैट आप देख पाते हैं जब आप एक पूरा प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ हैक्स भी आप सीख जाएंगे कि जिसके थ्रू आप अपने ऑटोमेशन को और बेटर कर पाते हैं। सो अगर हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में तो सोशल मीडिया ऑटोमेशन के थ्रू मेन बेनिफिट आपका क्या होने वाला है कि रिपीटेड टास्क आपके खत्म हो गए हैं, क्योंकि आपने अपने सारे जितने भी पोस्ट हैं उनको शेड्यूलिंग में डाल दिया है। तो आप एक साथ बैठ करके बहुत सारे शेड्यूल्स लगा सकते हैं थ्रू। सो इसके थ्रू आपका टाइम भी सेव होता है। इसके अलावा आप एक कंसिस्टेंसी ला पाते हैं अपने पूरे एंटायर प्रोसेस में, डेटा ड्रिवन डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि आप देख पाते हैं कि जब आपका कोई भी किसी भी तरह का एंगेजमेंट आपके बिजनेस पे, कस्टमर का एंगेजमेंट आपके जो सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू आपको मिलता है तो उसके थ्रू आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं और अपने कस्टमर का जो इंटरेक्शन है आप एक उसको एनहेंस कर पाते हैं। क्योंकि जब आप चैटबॉट इन्वॉल्व कर देते हैं अपने सोशल मीडिया ऑटोमेशन में तो थ्रू चैटबॉट बहुत सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई आपके चैटबॉट कर देता है, तो आपका ऑटोमेशन हो गया। उसके बाद जो कस्टमर आया थ्रू चैटबॉट बहुत सारी क्वेरीज की रिप्लाई आ गई। जब लगता है कि कस्टमर को यस अब आपके स्टाफ से उसको बात करनी है तो डायरेक्टली फिर वो आपके स्टाफ के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो आपका बहुत सारा टाइम जो है इस पूरे चैटबॉट और सोशल मीडिया ऑटोमेशन के थ्रू सेव हो पाता है और एक रियल टाइम डिसीजन आप ले पाते हैं थ्रू एनालिटिक्स। अगर हम थोड़ा हैक्स के बारे में जाने तो आप जैपियर टूल यूज में ले सकते हैं। जैपियर टूल यूज में लेने से क्या होगा कि मल्टीपल एप्स को आप क्या है कनेक्ट कर पाएंगे। तो एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो भी आप सेटअप कर सकते हैं कि कब आपकी पोस्ट आ रही है तो किस ऐप से आपको कनेक्ट करना है, किस चैटबॉट से कनेक्ट करना है। इसके अलावा आप लोकलाइज कंटेंट यूज कर सकते हैं। लोकलाइज कंटेंट में जैसे आपकी एक पोस्ट है, आपको लग रहा है कि नहीं आपको इन इंडिया सपोज उसको साउथ लैंग्वेज में पोस्ट करना है, उसको इंग्लिश में भी पोस्ट करना है, उसको हिंदी में भी पोस्ट करना है, तो एक ही पोस्ट को आप मल्टीपल वेरिएशंस में लोकलाइज लैंग्वेज में बना करके भी रीशेड्यूलिंग पे डाल सकते हैं। सो ये कुछ हैक्स हैं जिनके थ्रू आपका टाइम भी कम लगता है और आपका सारा वर्क जो है वो ऑटोमेट हो जाता है। सो अब हम बात करते हैं हमारे वीडियो के फोर्थ पॉइंट की ओर, दैट इज टॉप टूल्स जो सोशल मीडिया ऑटोमेशन में आप यूज करने वाले हैं। सो टॉप टूल्स आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉप टूल्स आपके इंडस्ट्री को बेस्ट फिट होते हैं। बट अगर मेरे सजेशन की मैं बात करूं तो आप बफर यूज कर सकते हो। बफर में बहुत सारे के शेड्यूलिंग, पोस्ट मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट्स आपको मिल जाते हैं। आप ग्रुप बेसिस पे या पेज बेसिस पे भी ऑटोमेशन कर पाते हैं। आप चाहें तो हॉटसूट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कंप्रेहेंसिव टूल है जिसमें आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट तो कर ही पाते हैं, साथ में ये एक स्मॉल बिजनेसेस और मिड स्मॉल बिजनेसेस के लिए बना है। सो आप एक टूल और यूज कर सकते हैं, दैट इज अ स्प्रिंकलर। ये बेसिकली बना है लार्ज बिजनेसेस के लिए, बिकॉज इसमें आप कस्टमर एंगेजमेंट भी इन्वॉल्व है। तो कस्टमर एंगेजमेंट चैटबॉट्स इसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर पाते हैं और एक एडवांस एनालिटिक डैशबोर्ड आपको इसमें मिल जाता है। तो अगर आप पैशनेट हैं अपने बिजनेस को लेके, अपने आइडियाज को लेकर के, अपने प्रोडक्ट को लेकर के, तो सोशल मीडिया ऑटोमेशन अगर आप करते हैं तो आप एक कैलकुलेटिव रिस्क जो है कैलकुलेट कीजिए कि किस तरह की रिस्क आपके बिजनेस में है। आप जब सोशल मीडिया ऑटोमेशन को इंक्लूड करेंगे आप अपने बिजनेस में तो किस तरह की रिस्क आपको हो सकती है। तो अगर आप उस कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ऑटोमेशन जो है अपने बिजनेस में लगाते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट ले पाते हैं। तो हमने बात की बेसिकली कि कैसे सोशल मीडिया ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर पाते हैं, कौन कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हैं, ऑटोमेट करने से आपके बिजनेस में क्या बेनिफिट्स होंगे। ये सारी बातें आज हमने इस वीडियो में जो है शेयर की हैं। कुछ वैल्यूएबल टिप्स अगर आपको अच्छी लगी हैं तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं इस तरह के मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आपको प्यार हमको मिलता रहे। सो जय हिंद।